राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों नेताओं के दो ट्वीट सामने आए और दोनों ट्वीट्स ने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक जबरदस्त विद्रोह की जो इस वक्त सुनामी उठ चुकी है। जो पार्टी के भीतर राहुल गांधी के खिलाफ एक तरफा तमाम कांग्रेस नेताओं ने आवाज उठानी शुरू कर दी है, उसकी पोल खोल कर रख दी है। दोनों ट्वीट्स में क्या निकलकर सामने आया, पहले आपको यह बताता हूं और फिर पूरी कहानी बताऊंगा कि कैसे बिहार चुनाव के नतीजों के बाद तमाम विपक्षी दलों में जबरदस्त फूट आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में फिर वो 2022 वाला भूत जिन्न से निकलकर बाहर आ गया है, जिस G23 को कांग्रेस पार्टी ने तोड़ने की एक बार नहीं बल्कि बार बार कोशिश की है। पहला ट्वीट मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी का जो आया बिहार चुनाव के नतीजों पर। इस ट्वीट को आप सुनिए और इसमें एक लाइन राहुल गांधी ने लिखी है। वो लाइन क्या है? राहुल गांधी ने लिखा कि बिहार का यह परिणाम वाकई में चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष था। यानी कि राहुल गांधी ने एक लाइन में सीधे तौर पर कह दिया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वो वोट चोरी के आरोप ज्ञानेश कुमार को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, राहुल गांधी ने वही स्टैंड चुनावी हार के बाद भी एक बार फिर से लिया। लेकिन एक बात, राहुल गांधी का ट्वीट, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के बयान और खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर निकलकर सामने आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, बकायदा मेरे पास ट्वीट है, क्योंकि आप लोग कुछ लोग आ जाते हैं ना यहां, कहते हैं कि भाई साहब आप तो अपने मन से खबर सुनाते हैं, लेकिन आप देखिए कि क्या किया इन्होंने। खड़गे कहते हैं कि हम बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करते हुए ऐसी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जो असंवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी हैं। खड़गे ने सीधे तौर पर बिहार चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के नतीजे आए, जो महागठबंधन के नतीजे आए, जो एनडीए की सुनामी के सामने कांग्रेस का किला ढह गया, उसे स्वीकार कर लिया है। अब आप कहानी समझिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो गांधी परिवार की भाषा बोलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो भरे मंच में मीडिया के सामने खुलकर कहते हैं कि भाई फैसला तो हाईकमान लेगा, मैं तो नाम मात्र का कांग्रेस अध्यक्ष हूं, जो राज्यसभा में कहते हैं कि मुझे बनाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता, सीडब्ल्यूसी के मेंबर, ये सब नहीं है, मुझे बनाने वाली मैडम सोनिया गांधी है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी से एकदम इतर जा रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दरअसल ये वही विद्रोह है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से की। क्या कहा था पीएम मोदी ने? पीएम मोदी ने कहा कि इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर एक जबरदस्त विद्रोह पनप रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री हैं वो। पीएम मोदी से बड़ा मुझे लग रहा है कि फिलहाल पिछले 2 दशक में, 3 दशक में कोई सियासी चाणक्य नहीं हुआ होगा। और पीएम मोदी कोई बात हवा में नहीं कहते हैं। यानी कि पीएम मोदी के पास तक ये बात पहुंच चुकी है कि कांग्रेस के भीतर जबरदस्त उफान है। अब मैं पीएम मोदी की आपको एक याद दिला दे रहा हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार बयान दिया था कि उन्हें खबर मिली है कि कांग्रेस पार्टी में जो गांधी परिवार का एक सदस्य है, एक बहुत बड़ी नेता है, वो चुनाव से भाग गई हैं। कौन से चुनाव से? लोकसभा चुनाव थे। और उसके ठीक बाद सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच गई थी। आपको पता है कि यह कब हुआ था? यह तब हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर पड़ी थी और उन्होंने भरे मंच से कहा था कि एक ही परिवार के 3-3 लोग बैठने वाले हैं। और इस बयान के बाद सोनिया गांधी राज्यसभा भाग गई थी। प्रधानमंत्री ने अब बताया है कि भाई जबरदस्त विद्रोह है, और उस विद्रोह की जो बानगी है वो इन 2 ट्वीट्स में आपको देखने के लिए मिलेगी। अब इसके अलावा एक और कहानी है जो बड़ी दिलचस्प है। शशि थरूर, कुछ दिनों पहले उन्होंने एक लेख भी लिखा था जिसमें उन्होंने परिवारवाद की पूरी कहानी बताई थी, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को सीधे जवाब दिया था कि भाई राहुल गांधी ही वो जो जननायक का एक तमगा ओढ़े हुए हैं, वही कांग्रेस के खलनायक है। आपका जननायक ही खलनायक है। अगर आप वो शशि थरूर के पूरे लेख का एक सारांश निकालें, एक समरी निकालें, तो वो पूरा एक ही वर्ड में आ जाएगा, राहुल जननायक नहीं, राहुल कांग्रेस के खलनायक है, जननायक नहीं है। इसके बाद एक और ट्वीट आता है, जब आडवाणी के साथ उनके जन्मदिन की
बधाई देते हुए आपके शशि थरूर एक तस्वीर डालते हैं, तो एक संजय हेगड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने छेड़ने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि भाई आप जो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1990 के बाद भारत की राजनीति में हिंदू मुस्लिम किया, ये तमाम चीजें की, बाबरी विध्वंस में उनका हाथ रहा, आप उसे जनसेवक कह रहे हैं। तो शशि थरूर ने कहा तो चीन के साथ जो हुआ था उसके लिए फिर नेहरू को भी कसूरवार ठहराइए और फिर इमरजेंसी के लिए इंदिरा को भी गुनहगार बनाइए। ये शब्द जो शशि थरूर के तर्कस से निकल कर आ रहे हैं ना और बाण की तरह जाकर चुभ रहे हैं, गांधी परिवार को ही टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात, पूरा विपक्ष साइड हो गया है। अखिलेश यादव जो कल तक वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी चिल्ला रहे थे बिहार में इनके लिए, वो अखिलेश यादव साइड हो गए। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिहार में जो जीत हुई है एनडीए की, वो जो महिलाओं के लिए रोजगार योजना एनडीए सरकार लेकर आई, नीतीश ने जो 10,000 रुपए की किस्त दी पहली, वो एक कारण बन रहा है। यही बात उमर अब्दुल्ला ने भी की। उमर अब्दुल्ला ने तो कहा कि भाई बिहार में एनडीए के परिणाम देखकर मुझे तो अपना जो हार मिली है जम्मू कश्मीर के बाईपोल्स में, उसका दुख कम हो गया है। और उन्होंने भी यही कहा कि जो बीजेपी के मुद्दे हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, इन योजनाओं ने रुख पलटा। बात ये नहीं है कि वो बीजेपी के किन मुद्दों की बात कर रहे हैं, बात ये है कि खुद विपक्ष के जो नेता कल तक वोट चोरी और बिहार में राहुल गांधी के साथ खड़े थे, अब उन नेताओं ने खुद पूरा साथ छोड़ दिया है। शरद पवार ने भी यही बात की। उन्होंने भी कहा कि ये भाई जो महिलाओं के लिए फैक्टर लेकर आई ना बीजेपी, इसने बीजेपी को और एनडीए को जीत दिलाई। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब चुनाव होते हैं तो आप मतदाताओं को उनके लिए योजनाएं लेकर आते हैं, वादे करते हैं और उन्हीं वादों पर और योजनाओं पर तो हार जीत का फैसला होता है। अब तेजस्वी यादव ने क्या किया, उन्होंने भी वादा किया था कि भैया मैं पूरे बिहार के एक एक परिवार को नौकरी दूंगा। उनके वादों को नहीं माना जनता ने। और जब बात रही एनडीए की योजना की, तो साल 2005 से लाडली लक्ष्मी योजना शिवराज सिंह चौहान मना रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले इस योजना को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद ये योजना पूरे देश में चल रही है, अलग अलग तरीके से चल रही है। आप कितने आप यहां पर निकालोगे, लेकिन एक बात आप समझिए कि विपक्ष के इन नेताओं ने वोट चोरी के मुद्दे को नकार दिया है। अखिलेश ने नकार दिया है, शरद पवार ने नकार दिया है, उमर अब्दुल्ला ने नकार दिया है। आप देखना अभी धीरे धीरे और भी तमाम नेता जाएंगे और राहुल गांधी को उखाड़ के साइड में रख दिया जाएगा, क्योंकि अब बात सबको समझ में आ गई है कि ये राहुल गांधी जो है ना, भस्मासुर है। राहुल गांधी जिसके ऊपर हाथ रख देंगे वो बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ा इन्होंने हाथ रखा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो गई। तेजस्वी यादव के ऊपर हाथ रखा, तेजस्वी यादव बर्बाद हो गए। अगला डर सता रहा है अखिलेश यादव को। अखिलेश ने बिहार का जो हाल देखा है, वो समझ गए कि अगर मैंने अब राहुल को अपने साथ लिया तो जो मेरी 37 सीटें आ गई है जैसे तैसे उत्तर प्रदेश लोकसभा से, वो भी खत्म हो जाएगी और 27 में मेरी कहानी तो लगभग तय है खत्म होना। तो कांग्रेस के अंदर जबरदस्त उफान मच गया है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि एक बार फिर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी मनमानी कर रहे हैं और राहुल गांधी की मनमानी की सजा कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भुगत रहा है। हार होती है, राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं, मीडिया अपना माइक लगाती है किसके चेहरे पर? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर। डीके शिव कुमार से पूछा गया बिहार चुनाव के नतीजों पर क्या कहेंगे, डीके ने कहा जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, भूल जाइए। पूछा कैबिनेट में कुछ रिसफल होगा, बोले मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये बयान बता रहा है कि इस हार ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया है। कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व को सिर्फ 4 लोगों के द्वारा, 5वां कोई अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 4 लोग कौन? जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहते हैं। आप एक जयराम रमेश को रख लीजिए, दूसरे आप वानखेड़ा को रख लीजिए, केसी वेणुगोपाल को रख लीजिए, बस। इनके अलावा राहुल गांधी की टीम में फिलहाल कोई नहीं है। पूरे राहुल गांधी को ये चला रहे हैं। तो एक जो अब तस्वीर अगली आने वाली है उसके लिए तैयार रहिए। अब तक चुनावी हार मिली है, अब राहुल गांधी को पार्टी के भीतर हार मिलेगी। और एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाऊंगा जो मेरे पास तक पहुंच गई है, उसके लिए आपको आर फॉर राष्ट्र के अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। राहुल को पछाड़कर कांग्रेस पार्टी के भीतर एक नए योद्धा को लाने की तैयारी कर रही है। ये योद्धा कौन है कांग्रेस का? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है और खुद वो चाहता है कि राहुल गांधी
कांग्रेस पार्टी में जो सुप्रीमेसी बनाकर रखे हुए हैं अपनी, वो साइड लाइन हो जाए और मेरा नंबर लग जाए। बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप बिल्कुल देखिएगा। सबसे पहले आप आर फॉर राष्ट्र को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप तमाम लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जितने लोग मुझे कर रहे हैं, मैं एक-एक कमेंट्स पर जा रहा हूँ, सभी को पढ़ रहा हूँ और बहुत जल्द मैं ऐसी यहाँ पर व्यवस्था करूँगा कि हम एक दूसरे के साथ बात भी कर सकें।